ये देखें, देख लो, एक से एक नया मॉडल क्वेश्चन है बोर मॉडल का भैया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, जिससे कि क्वेश्चन जो है आपके पास तक तुरंत पहुंच जाए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लें। बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग में परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात करिए भैया। अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, और जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यदि इनको इंग्लिश में कर दें तो अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक क्वांटम number of the earth revolving around the sun in an orbit of radius 1.5 into 10⁻11 meter with an orbital velocity of 3 into 10⁴ meter per second, earth mass 6.0 into 10⁻24 kg। इतना हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है भाई? क्वांटम संख्या निकालनी है कि ईयर हमें निकालना है। तो ये चीज़ पता है ना कि क्वांटम संख्या निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइए देख लेते हैं। जो चीज़ पहले में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मास ऑफ अर्थ, तो भाई हमको एम ई दिया है। एम ई दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम, जो दिया इसको लिख लिया। और सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या, यानी कि कक्षा की त्रिज्या, यानी ऑर्बिट की रेडियस दी है। ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी दी है? आर ई हमें दिया हुआ है 1.5 into 10⁻11 मीटर दिया हुआ है, और मतलब 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से ऊपर, यानी कि हमें कह रहा है वी ई दिया है। वी ई हमें कितना दिया भाई? 3 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अभी हमें निकालना क्या है? तो पहली बात तो बोर का मॉडल लगा देते हैं। बोहर के अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या n है, तो मान लो कि माना कि क्वांटम संख्या यहाँ माना कि अभिलाक्षणिक, है ना, अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या बराबर n, मतलब द कैरेक्टरिस्टिक क्वांटम नंबर इज n। तो लेट द कैरेक्टरिस्टिक क्वांटम नंबर इज n। तो बोर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, यानी कि बोर मॉडल के अनुसार आपको पता ना कि J इक्वल टू क्या होता है? NH/2π, जहां पर J बराबर क्या होता है? MBR। तो J बराबर MBR, कहने मतलब MEVERE इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/2π। हमें n निकालना ना, तो इधर क्रॉस हो जाएगा भाई। तो n इक्वल टू क्या होगा? MEVERE इंटू 2π अपॉन क्या हो जाएगा? h। अब यहाँ से कैलकुलेट करना। अब इनको क्या करना है? कैलकुलेट ही तो करना है, तो कर लेते हैं। n इक्वल टू एम ई की वैल्यू में दी है 6 × 10⁻24, वी ई की वैल्यू दी है 3 × 10⁻4, आर ई की वैल्यू दी है 1.5 × 10⁻11, 2 × पाई का मान 3.14 बटे एच का मान 6.6 × 10⁻34। अब इसे हल करिए। देखो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक ना।
अभी यहाँ से आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले बात तो 1 दशमलव से तो 1 हटा दो, तो n बराबर आ गया 3, 3 दूनी 6 और 6 चौक, देखो 3 2 और 3 14 गुणा कर ले रहे हैं। 3 दूनी 6, 6 को 6 चौक 24 और 2 6 कम 6, 2 8 6 त्रिक 18। तो 1 दशमलव से ये 1 दशमलव ये हटा देंगे तो 15 आ जाएगा। गुणे ध्यान दें भाई, आ गया आपका 24 4 28, ऐसे जोड़ लो। 4 1 5 5 4 9, 10 की पावर 9 और 2 1 3 39, और ये ऊपर ले लो भाई 10 की पावर प्लस 34 बटे पूरे का 11। अब इसको हल करो। 15 चौको 60, 6 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 8 45, 8 कम 4 12 है ना। 15 अट्ठे 120, 120 में 6 जोड़ लो 126 12, और 15 अट्ठे 120, 120 में 12 जोड़ो 120 में 12 जोड़ो तो 132 3 और 132 13, 15 कम 15 13 28, यानी आ गया 28.260 बटे 11 गुणे 10 की पावर 9 4 13 3 3 6 7। तो इसको यदि भाग करते हैं तो ये भाग करके आएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, 6 62, 11 25 55, यानी आ जाएगा ये 25.61, 25.61 गुणे 10 की पावर 73। 1 दशमलव इधर आ जाइए तो हो जाएगा 2.561 गुणे 10 की पावर 74। तो यदि इसको अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या हमारी इसको लगभग में लिखना चाहो तो यही लिख दो, नहीं तो जैसे हमारा n का मान क्या निकल गया 2.561 गुणे 10 की पावर 74 है। तो और में लगभग में लिख सकते हो n अप्रॉक्सीमेटली 2.6 गुणे 10 की पावर 74। दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख दें, दोनों ही बेटर है। तो इसका जो अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या आई वो क्या आई, वो आ गई हमारी 2.561 गुणे 10 की पावर 74 आया। लगभग 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 2.6 गुणे 10 की पावर 74। देख रहे हैं ना कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, मतलब इजी तरीके से करते हैं, मतलब जितना हो उतना